तो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से या प्रोफेशनल से पूछते हैं, भैया कभी इस तरह का पॉडकास्ट करो जहाँ पे आप किसी ऐसे बंदे से बात करो जो यहाँ पे स्टूडेंट आया हो और उसके बाद यहाँ पे आके अच्छी जॉब लियो एंड दे आर वेल सेटल्ड। सो आज मेरे साथ है अभिजीत। तो अभिजीत यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे और स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर अभी काम करने में लगे हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे भी अभिजीत ने यहाँ पे अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करी और क्या स्ट्रगल्स थे, और जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले तो अभिजीत, वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि भाई हु आर यू, क्या पढ़ाई किया आपने और कहाँ से हो आप इंडिया में। So, hi guys, I'm from Haryana, Okay. हिसार से। Yeah, I'll start from my education. तो +1 +2 मैंने की थी गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सिरसा से। ओके, ठीक है। और व्हाई आई एम मेंशनिंग इट कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं कॉन्वेंट में पढ़कर इधर आया और को कि हाँ। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर अगर इधर आके ठीक ठाक कर रहा हूँ तो इट गिव्स मोटिवेशन टू आई थिंक अदर पीपल एज वेल। हाँ नहीं, ये डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल से अगर हमने पढ़ाई करी है तो क्या पता हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट से ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे। हमारे एक सर होते थे मैथ्स के, वो कहते थे कि ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, अच्छा। नथिंग इज वेल इफ एंड इज इन द वेल। अच्छा। हाँ, ये तो रियलिटी। अपने भी तो है ना कि अंत भला तो सब भला। हाँ। तो वैसे है कि जरूरी नहीं है कि आपने कहाँ से किए कहाँ से नहीं किए। आप लाइफ में जितना स्ट्रगल करते हो, जितना आप एफर्ट करते हो, उसके फल आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो +2 की बिफोर +2 की ठीक है, ऑलवेज हैज बीन अ टॉपर। तो लेकिन +2 के अंदर मैंने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया, मतलब हद गंदा। अच्छा। तो वो एक लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट था। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली एस्पिरेशन, मेरे को तो ये भी नहीं पता था आईआईटी का, मेरे को +2 के मिड में आके पता चला। अच्छा, आईआईटी के बारे में। आईआईटी का ओके, कुछ नहीं पता था, ठीक तो है। तैयारी तो घंटा दूर की बात है। ओके, फिर ग्रेजुएशन करी। हाँ, तो 1 साल ड्रॉप किया, तो दैट वाज स्ट्रगल पीरियड। ड्रॉप ईयर में काम किया था लेकिन हाँ। उस टाइम पे नहीं आए रिजल्ट्स अच्छे, तो Okay. ठीक है। फिर अल्टीमेटली आई वाज फोकस कि जाना मुझे मैकेनिकल में ही है। तो व्हाटएवर माय रैंक केम, तो सीआईटीएम से मैंने की बैचलर्स मैकेनिकल के अंदर। ओके, तो उसके बाद बाहर आने का प्लान कैसे बना? मतलब कि भाई कोई यार आई दोस्त या वाज फैमिली ऑलवेज ने बोला? मोटिवेटेड। नहीं, यार दोस्त से उतनी गाइडेंस नहीं मिली। मेरा तो फ्रेंड गूगल है। अच्छा, गूगल। ओके ओके, नाइस। तो आई ऑलवेज सर्च ऑन गूगल कि मेरा हमेशा से मन था बाहर आने का। और ये जो आपने डिग्री चूज करी यहाँ पे आके कि भाई ऑटोमोटिव, तो ऑटोमोटिव क्या मतलब पहले से सोची हुई थी या कैसे एकदम में, मतलब मैकेनिकल के बाद जनरली लोग ऑटोमोटिव की तरफ जाते हैं या और भी कोई फील्ड होती है ऐसी? नहीं, मैकेनिकल वाज चूजन क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमोटिव की ब्रांच थी नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे टाइम पे हाँ, ठीक है। ऑटोमोटिव की स्ट्रीम थी नहीं। तो उस टाइम पे ये होता था कि यार कि ठीक है, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, कंप्यूटर कर लो, आईटी कर लो। तो ये अब वाले स्टूडेंट्स के पास तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा कि ऑटोमोटिव की जिसमें स्पेशलाइजेशन करना उसके अंदर डिग्री मिल जाती है। हमारे टाइम पे तो थी नहीं। अच्छा। तो अब अगर मान लो कि ऑटोमोटिव लेके कोई यहाँ पे आ रहा है, तो ऑटोमोटिव के अंदर जो डिग्री आपने करी तो मतलब कितनी, मतलब जो इंडिया में ऑटोमोटिव का उस टाइम पे था भी नहीं कुछ, और यहाँ पे ऑटोमोटिव के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिग्री करवाती हैं, और आपने जिस यूनिवर्सिटी से करी है ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट गुड यूनिवर्सिटीज़। तो कैसा लगा कि मतलब ऑटोमोटिव की डिग्री में मैकेनिकल कितनी यूज़ हो रही थी, मतलब क्या थोड़ा तो सा? इंडिया के अंदर मेरा एक्सपीरियंस अब चेंज हो गया तो पता नहीं यार, कि अभी तो हो गया 15 साल। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि इंडिया के अंदर उस टाइम पे भी बहुत ही एक ढर्रे पे चल रहे हैं। जो पुरानी जो नॉलेज है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उससे बिल्कुल सिंक नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बुक लिख दी, उसके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन में अगर 2 वाल्व हैं, एक इनटेक एक एग्जॉस्ट, तो उसी पे चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे करिकुलम अपडेट रहता है ओके कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है आपको वो पढ़ाया जाता है, फिर आप वो जाके अप्लाई करते हो। तो इट्स वेरी क्लोजली सिंक्ड विद द इंडस्ट्री। ओके, दैट्स और इंटरेस्टिंग। दूसरा, भाई मेरा बेंचमार्क अभी 17-18 साल के, कुछ लोग गाली देंगे कि अरे भैया ऐसा नहीं होता अभी। तो अभी क्या है कि रट्टिफिकेशन है इंडिया के अंदर, हाँ, प्रोजेक्ट पे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन उसमें यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा है। यहाँ पे जो काम कर रहा है, लोग या तो पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन जो पढ़ रहा है आपको बहुत बहुत शार्प बंदे मिलेंगे। ओके। यहाँ पे आपको कोई अटेंडेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि हाँ ऑब्वियसली अगर आप अटेंड नहीं करोगे कोई भी लेक्चर तो यूनिवर्सिटी विल फाइंड आउट। लेकिन इंडिया की तरह नहीं है कि लेक्चर में बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, बैठे हो बस अटेंडेंस मिल जाएगी और ओके। फिर ध्यान नहीं है। तो अच्छा, तो एक चीज़ और जो बहुत सारे स्टूडेंट जब यहाँ पे
आते हैं तो कि भाई यहाँ का जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से, बहुत अलग। तो बहुत डिफरेंट है। तो जो आपको कोई ऐसा स्ट्रगल हुआ था कि भाई यहाँ पे आके फेल हुए, सप्ली आई, इस तरह नहीं की कोई चीज? नहीं नहीं, तो जी आप। सप्ली नहीं आई, लेकिन इट वाज अ शौक कि मेरा इंजन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हाँ। तो मेरे सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था आईसी इंजन्स। ओके। तो मेरे को तो आया, कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ये तो आता है, ये तो हाँ हाँ। बिल्कुल एकदम। हाँ। लेकिन जिस तरीके से हम राइड करते हैं और जिस तरीके से यहाँ के लोग राइड करते हैं, उसमें इतना फ़र्क है कि ठीक होने के बावजूद मेरे उसमें नंबर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। ओके। तो मतलब जो लोग ये स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको मतलब उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप भी सुन रहे होगे तो मेक श्योर कि भाई आप ओवर ये मत सोचना कि भाई आपको वो चीज़ आती है तो आपका अपना स्टाइल अलग होता है इंडिया में। यहाँ पे पेपर लिखते हो या फिर आप एग्जाम देते हो या फिर असाइनमेंट सबमिट करते हो, देन द वे इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये काफ़ी बात है, काफ़ी अलग है, हाँ। काफ़ी अलग है। हाँ। तो अभी जो अगर हम बात करें कि भाई ठीक है यहाँ पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट का कोई चक्कर है, कोई था आपकी नहीं यूनिवर्सिटी में? कुछ था? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं था। ये एक गलत फहमी है। इंडिया के अंदर कैसे रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट होती है, ठीक है, आएंगी कंपनियां वहीं की वहीं जॉब देके जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे आप नहीं लेके। यहाँ पे नहीं है, यहाँ कंपनियां पे चाहे आएंगी, आप टॉपर हो, कंपनियां आएंगी, अपने बारे में बता के जाएंगी और आपको बोलेंगे ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन अप्लाई कर दो। और वो यहाँ पे आके, वो पहले पता नहीं होता, वो यहाँ पे आके आँख खुलती है, अरे यार यूनिवर्सिटी में तो आ गया, लेकिन अभी क्या है कि कंपनी जॉब देगी, प्लेसमेंट देगी नहीं, मेरे से ना काफी क्वेश्चन आते हैं कि भैया। अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप किसी भी, अब फिर वो बोलेंगे कि भैया फिर मैं इसी यूनिवर्सिटी में क्यों, हाँ। ठीक है, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके किस- ऑनलाइन ही अप्लाई करना है हाँ, तो हाँ। किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो। हाँ। पर फर्क रहता है, एजुकेशन का फर्क है। जैसे मैंने बात से की थी, ठीक है, आई वुड एनी टाइम रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। उसमें क्या है कि हमारा खुद का इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का एक अलग से रिसर्च सेंटर है Okay. कि जो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और वो एक्चुअली जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसके ऊपर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके। कि जैसे फॉर एग्जांपल बात का जैगुआर लैंड रोवर के साथ चलता रहता है, फोर्ड के साथ अच्छा, चलता मतलब ये रहता है। है यूनिवर्सिटीज का जो कुछ अगर ऑटोमोटिव से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज है तो उनकी स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं हाँ इनकी हाँ, इंडस्ट्री के साथ। तो इंडस्ट्री में आने से पहले जो रिसर्च फेज है वो कंपनियां यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके वहाँ पे एक्चुअल काम हो रहा है। जैसे वॉरिक यूनिवर्सिटी है, वॉरिक यूनिवर्सिटी का बिजनेस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। क्योंकि वो ऐसी कंपनीज के साथ जो भी बिग बिग कॉर्पोरेट्स हो गए या कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, उनके साथ उनके वो बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। जैसे कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी हो गई, ऑटोमोटिव में उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। एग्जैक्टली, लाफ्ब्रा हो गई, ठीक है, और जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बात है उसका IAAPS करके अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे एक्चुअल अलग से डिवीजन बना हुआ है जो इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। तो अगर आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा उस एक्सपोजर का, ठीक है। आप interesting. लोग प्रोजेक्ट लाइव उठा सकते हो कि, और इंडस्ट्री में जब अप्लाई करोगे आपको भी वो बोलोगे ना कि भाई मैंने इस पे काम किया, अरे हाँ यार ये तो इसका गाड़ी के अंदर अभी आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस है, इनवैल्यूएबल है। और एक जो चीज़ है कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हमारा लास्ट बैच था, ओके। तो लास्ट बैच था और स्पॉन्सरशिप कोई नहीं देता था। अभी तो बहुत आसान है। अब तो हाँ, तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, मतलब देखो आपके टाइम में आपने पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करी होगी। हाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये भी डाउट होता है, जो मैंने देखा है सुनने में आता है कि भैया पार्ट टाइम जॉब करें या उस पर फोकस करेंगे तो हमारी पढ़ाई रह जाएगी। तो व्हाट यू सजेस्ट कि भाई, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू इन मल्टीपल वेज। सो व्हाट्स योर सजेशन टू दिस? मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब मैं आया था तो हमने दूसरे हफ्ते में पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली थी और मैं तो, मेरे को कोई शर्म नहीं आती, दैट वाज बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तो मैं तो भाई अपर क्रस्ट करके एक जो चेन है जो बिगेट्स बनाता है, ठीक है, उसमें काम किया। देन देयर यूज्ड टू बी पेस्ट्री शॉप, उसमें ठीक है। मैंने मैकडॉनल्ड्स में किया था भाई, मुझे सबसे अच्छी लाइफ की अभी तक की सबसे बेस्ट जॉब वो लगती है। स्ट्रगल कि मेरे फेज को बड़ा- आपको याद रहता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपको स्ट्रगल फेज आपको बहुत अच्छी अच्छा मेमोरीज लगता है। रहती हैं, दे आर स्वीट मेमोरीज। जैसे मैं जिस अभी- टाइम पे होते उस टाइम पे अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे मैं अभी सुन रहा था, कोई बोल रहा था कि भाई जो जितने भी रिच लोग हैं ना वो बोलते हैं जस्ट रिलैक्स करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चिल मत करो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा हो जाता है ना, फिर वो यही बातें करते हैं, जस्ट रिलैक्स रहो, क्योंकि उनको वो चीज वो मेहनत कर ली उन्होंने। नाउ दे ऑलवेज डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, ठीक है। मैं 2010 में आया था, दूसरे हफ्ते में मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी, ठीक है, और मेरा पहला फ्री वीकेंड था 2012 में। अच्छा मंडे टू फ्राइडे यूनिवर्सिटी, उसका काम करो, सैटरडे संडे पार्ट टाइम जॉब। अच्छा 20 घंटे करने होते थे, तो हाँ। 10 घंटे सैटरडे, 10 घंटे वो, और उसके बाद कम्यूट का टाइम लगा के ये करके वो करके, और फिर अल्टीमेटली आपके पास टाइम होता ही नहीं था। तो इंटरेस्टिंग। वीकेंड क्या होता है, आई गोट टू नो जब मेरी प्रॉपर जॉब लगी 2012 में। मतलब सबकी लाइफ में, मतलब सब जितने भी अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो यहाँ पे सेटल हो रखे हैं, तो जो अगर स्ट्रगल फेज देखोगे ना तो मोस्टली सबका सिमिलर ही है कि मतलब हमने बहुत हार्ड वर्क करी है। अगर आप अभी एक बहुत जिसने अच्छी की गाड़ी- है वो है, जिसने नहीं किया वो इंडिया में। हाँ हाँ, ये चीज है, जिसने करी है और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए हैं या फिर राइट नेटवर्क के साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली वो यहीं पे है।
और अगर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहा है या बड़े बड़े घर लेके यहाँ बैठा हुआ है, तो उन्होंने भाई वो सब कुछ घिसी हुई है जो आप लोग अभी कर रहे हो, वो हम कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ आते ही है वो चीजें मिल जाती हैं। सो दैट्स अ रियलिटी। अब पता है सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को होता है कि भाई स्पॉन्सरशिप जॉब, कि भाई स्पॉन्सरशिप जॉब अगर वो ढूंढ रहे हैं, अगर मान लो कि पढ़ाई करने के बाद मार्केट में आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए कि सीवी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या जॉब अप्लाई करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए? सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि भाई आपने एक नहीं काफ़ी स्पॉन्सरशिप जॉब ली हुई है, यू हैव वर्कड इन मल्टीपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कि भाई बहुत सारी कंपनीज, मुझे लगता है जितनी भी ऑटोमोटिव की कंपनीज है ना यूके के अंदर, सबके अंदर अभिजीत ने काम किया हुआ है। तो अभिजीत इज द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू अबाउट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मैकेनिकल फील्ड। जैगुआर, लैंड रोवर, मैक्लेरन, बेंटले, सबके, और कमिंस, हाँ सबके अंदर काम किया हुआ है। तो क्या उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहोगे यार? जब आते हो तभी से फोकस हो जाओ, आपको करना क्या है। ऐसे अंधेर बटेर होके कि जो भी मिला, मतलब वो कैसे कि भूख लगी है क्या खाना है, कुछ भी। अच्छा, हाँ कुछ भी वाला नहीं चलेगा। वो वैसे ही है कि Focus। जॉब में किस में करना है, कुछ भी चलेगा। तो भाई कुछ भी का कोई इलाज नहीं है, फिर हाँ। कुछ भी वाले इंडिया में बैठे हैं। हाँ कुछ भी, ये आपको बात जो चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी में जब आप आओगे आपको वो एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आप डिग्री से ज़्यादा, अब जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर मान लो आपको डिज़ाइन में जाना है, आप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीख लो, ठीक है। आपको प्लानिंग में जाना है, ठीक है, तो आप प्लानिंग के सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बेस्ट है, पार्ट टाइम वहीं पे हेल्प करती है। हाँ। आप करो, आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दो, आप लोग कैसे बोल रहे हैं उनको समझो कि बोल कैसे रहे हैं वो, ठीक है। हम लोग बहुत डायरेक्ट बोलते हैं, हाँ। यहाँ के लोग बहुत अलग बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर असाइनमेंट पूरी होनी है ना, अरे हाँ कल हो जाएगी। हाँ भाई तेरे का आज बुखार हो गया तो तुमने तो दे दी कमिटमेंट, कल हो जाएगी। ठीक है। यहाँ वाले कर देंगे ना, हाँ आई थिंक प्रोबेबली आई कैन डू इट बाय टुमारो। हाँ, तो वो बोलते हैं होपफुली प्रोबेबली, होपफुली प्रोबेबली, ठीक है, वो वैसे करके बात करते हैं। और अपने वाले कैसे कि अरे हाँ और हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो पक्की हो जाएगा, अरे जाएगी, पक्की कल हो तो जाएगी। आपकी टेबल में मिलेगी। हाँ। वहाँ पे वो सीखना है कि यहाँ के लोग अपनी बात कैसे करते हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करते हैं। और पार्ट टाइम जॉब आपको बहुत हेल्प करती है उस सेंस के अंदर। रही बात स्पॉन्सरशिप में, अगर जब थीसिस का टाइम आता है, आपको प्रोजेक्ट चूज करना है कि आपको काम क्या करना है और आपका प्रोजेक्ट उसमें कैसे हेल्प करेगा। हम स्पॉन्सरशिप के बारे में बात कर रहे थे ना यार, हाँ। कि जो प्रोजेक्ट है जो अपना, हाँ। ठीक है, कि जो आप कर रहे हो प्रोजेक्ट, हाँ। वो आपको स्किल्स देगा आपकी जॉब में हेल्प करने के लिए। ठीक और है। एक और चीज़ यहाँ पे, क्या कुछ एक लोग शायद मेरे वाले सिचुएशन में रहेंगे, डिग्री की हाँ। इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ। मास्टर्स करने आ गए, हाँ। अब मास्टर्स करके अब आप compete कर रहे हो यहाँ के ग्रेजुएट के साथ। हाँ। और यहाँ के ग्रेजुएट के पास, उनके पास 1 साल की इंटर्नशिप रहती है ड्यूरिंग देयर स्टडी, और जो वो कि यहाँ अब- पे मैंडेटरी सी होती है, मिल ही जाती है। हाँ हाँ, वो आपको करनी है। तो उनके पास 1 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत सारा मेरे पास नहीं था। ओके। तो अब मैं compete कर रहा हूँ ग्रेजुएट के साथ, अब उनको ग्रेजुएट रोल्स मिल रहे हैं, मुझे वो भी नहीं मिल रहे क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। ओके। और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भाई मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ। वहाँ पे बहुत स्ट्रगल हुआ था। तो भाई 700 से 800 एप्लीकेशन, तो अगर कोई चैलेंज करता है मैं मेरे इनबॉक्स में दिखा सकता हूँ जो मैंने की थी स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए। हाँ उस टाइम पे, क्योंकि सीधे पहली ऑप्शन होती थी, डू यू नीड स्पॉन्सरशिप, यस जाओ, ओके। नहीं एप्लीकेशन ही प्रोसीड नहीं होती थी। तो चैलेंज तो होता ही है डेफिनेटली, जैसे कि अभी तो बहुत ईजी है यार, अब तो एटलीस्ट वो लोग पूछते नहीं है कि आपको पूछेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपकी एप्लीकेशन ही आगे नहीं जाएगी। उस टाइम पे ऐसा होता था। अब ये है कि स्पॉन्सरशिप के लिए है ना, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे ऑटोमोटिव हो, या फिर मैकेनिकल हो, सप्लाई चेन हो, किसी भी फील्ड में आप अगर जॉब ढूंढने में लगे हो तो यू हैव टू स्टार्ट जब से, मैं तो यही कहता हूँ जनरली, जब आपने अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, उसी वक्त से उस पर काम करना शुरू कर दो, अपना CV, कवर लेटर वगैरह बेस्ट क्या है जॉब कि अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसी जॉब चाहिए हाँ। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें क्या मांग रखा है, अच्छा। उसमें जो स्किल्स मांग रखी हैं देखो आपके पास क्या है क्या नहीं है, और फिर उस स्किल्स के हिसाब से अपना स्किल गैप एनालिसिस करो। जो सॉफ्टवेयर है, स्किल्स जो भी करनी है, आपके पास वो 1.5-2 साल की विंडो है जब आप पढ़ रहे हो। हाँ। आप वो चीज़ें सीख सकते हो। तो मतलब वो उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करो। आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। अब मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर किसी मर्जी से कुछ मर्जी करवा लो, वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्किल्स की वैल्यू है, डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं है। ओके। ठीक है, कि अपने इंडिया में कैसे ये डिग्री कर लो वो डिग्री कर लो, ठीक है, यहाँ पे भाई कोई डिग्री चेक नहीं करता। मेरे आज तक कहीं पे कोई सर्टिफिकेट वगैरह चेक नहीं हुए। हाँ, लेकिन स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर आपने बोल दिया, आपके वर्ड की वैल्यू है। अगर आप बोलते हो कि ठीक है मेरे को
पावर पॉइंट आता है, मेरे को एक्सेल आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, उसकी वैल्यू है। लेकिन तो देखा जाए तो यूके की, जो मैं जनरली कहता हूँ ना कि भाई यूके का जो मार्केट है वो इट्स नॉट अ डिग्री बेस्ड मार्केट, इट्स स्किल बेस्ड मार्केट। इट्स स्किल बेस्ड मार्केट। मैकेनिकल ऑटोमोटिव में अगर किसी को आना है तो स्पॉन्सरशिप जॉब्स अवेलेबल है या नहीं, और हाँ, किस तरह से उनको मिल सकती हैं? बहुत है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, जॉब्स हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको आपका सीवी टेलर करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर जो वो चीज़ मांग रही है जॉब, उसके हिसाब से आपको सीवी में वो स्किल दिखानी पड़ेगी, अपने आप को बेचना है बेसिकली। जो गलतियां मैंने की थी स्टार्टिंग के अंदर, एक सीवी बना लिया, जोन सी भी जॉब आई लिंक्डइन पे, अच्छा इजी अप्लाई चिपका दो, जॉब उससे नहीं मिलेगी। तो इजी अप्लाई नहीं करना, अपने अपने कस्टमाइज करो अपने सीवी को एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। कस्टमाइज करना ही करना पड़ेगा। मेरे को कितने 12-14 साल हो गए अभी, ठीक है, मेरे को 2.5 से 3 घंटे लगते हैं सीवी टेलर करने में। सिर्फ अगर आज मुझे अप्लाई करना है तो मेरे को 2.5-3 घंटे चाहिए मेरा सीवी उस जॉब के हिसाब से टेलर करने में। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, पता है क्या बोलते हैं भैया मैं तो दिन की है ना 50 जॉब अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा भाई 50 कैसे अप्लाई करता है? कह रहा मैंने कहा चेंज नहीं करता तू जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। कह रहा भैया करता हूँ मैं तो तेरे को लगता है कि 50 जॉब हो सकते हैं? डेली की यार 2-3 जॉब हो जाए वही बहुत हो जाती है। नहीं, दिन की एक जॉब भी कर दी बहुत है, अगर ढंग से कर दी तो। मैंने की है 25-25, 30-30 जॉब। तो जो स्टूडेंट जो है, जैसे आपको बताते हैं, हाँ। तो मैंने भी कर रखा है वो काम। जब आप स्टूडेंट आते हैं आपको नहीं पता होता है, और जिसको आप अप्लाई कर रहे हो ना उसको दिक्कत आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो। लिंक्डइन पे भी है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट था, मेरे को उसका नाम ध्यान नहीं है, उसने बोला कि भैया मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को हेल्प चाहिए, हाँ। मैंने ये 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, हाँ। ये उसका करिकुलम है, हाँ। ठीक है, ये उसका कंपैरिजन है, हाँ। मेरे को लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, आपका क्या पॉइंट है? हाँ। तो एटलीस्ट दिखा तो रहना कि भाई तूने रिसर्च कर कर आया। और कई क्या बोलेंगे, ये लो जी मेरा सीवी, कोई जॉब हो तो मुझे बताना। तो वो चीज़ नहीं जचती अगर नहीं होता वो। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है भाई अभिजीत, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जानना भी चाहेंगे कि अगर लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच करना है, हाँ। तो व्हाट स्ट्रेटजी या किस तरह से उनको करना चाहिए जिससे कि भाई जो सामने से आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाए और नेटवर्क करने के चांसेस बढ़ जाए? बी जेन्युइन एंड बी स्पेसिफिक। ओके, तो मतलब आपको अगर मस्का मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल कि कोई इंडस्ट्री में है, कोई इस रोल में है, तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि सर या मैडम मेरे को इस रोल में इंटरेस्ट है, आप ये कर रहे हो, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, तो क्या मेरे को हेल्प कर सकते हो? हाँ, मतलब हेल्प करने के लिए लोग मना नहीं करते, लेकिन आपको एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा कि यू आर सीरियस एंड योर रिक्वेस्ट इज स्पेसिफिक। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप सीधी पहली जो आप मैसेज करो लिंक्डइन पे, सीवी मत भेजो जब तक वो अगला बंदा नहीं बोल दे कि हाँ मुझे सीवी भेज दो, तब तक सीवी मत भेजो। हाँ, ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई जब आप किसी को रीच आउट करते हो ना लिंक्डइन पे, तो मेक श्योर उसके साथ वर्चुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। वर्चुअल कनेक्शन क्या होता है कि भाई लिंक्डइन पे अगर वो कोई पोस्ट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी इंटरेक्शन दिखाओ कि भाई उस पर कमेंट कर दिया कुछ, तो बंदा वर्चुअली आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्टेड हो जाएगा। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। जिस कंपनी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उसके करियर पेज पे जाओ, न्यूज़लेटर को साइन अप कर दो, ताकि जब उस कंपनी की जॉब निकलेंगी आपके इनबॉक्स में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे मेरे को सीवी लाइब्रेरी से बहुत हेल्प मिली थी, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैंने उस पर डाला था, उसके बाद से बहुत सारी वो चीज़ मेरे को कॉल्स वगैरह आई थी उस टाइम पे। दूसरा रिक्रूटमेंट वेरी न्यू, हमने सीवी लाइब्रेरी कभी भी मैंने मेंशन नहीं किया अपनी किसी वीडियो में। जनरली बोलता हूँ इंडी, टोटल जॉब्स, ये हाँ वो सब है। सीवी लाइब्रेरी से मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। सीवी लाइब्रेरी भाई जरूर चेकआउट करना। और दूसरा क्या है कि सिर्फ वो इंडीड वगैरह जॉब साइट्स वगैरह नहीं है, हाँ। रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहती हैं, जैसे जोनाथन ली था ऑटोमोटिव के अंदर, जोनाथन ली काफ़ी एक्टिव रहता है, ठीक है। ARM करके था शायद एक और। तो वो करो या मरो वाली स्थिति में जब तक आप नहीं हो। और कंपनी की वेबसाइट भी जाके चेक कंपनी की वेबसाइट तो है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है अभिजीत ने यहाँ पे शेयर करी है, बताने की कोशिश करी है कि भाई कैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी को आना है, वैसे स्पेसिफिकली ये देखा जाए तो हर फील्ड के लिए है ये सारी इन्फॉर्मेशन। सब फील्ड का कंसेप्ट सेम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। रेसिपी सेम है, कोई भी करी बना लो, सबसे पहले प्याज डालोगे, टमाटर डालोगे, मसाले डालोगे, फिर ही कोई चीज़ डालोगे ना। हाँ, नहीं ये बात तो रेसिपी काइंड ऑफ मोर और लेस वैसी ही है। और यहाँ पे भाई म्यूजिक की आवाज़ आ रही है कि पीछे बच्चे म्यूजिक एंजॉय करने में लगे हुए हैं। तो वो जैसे ही हम यहाँ पास में आए तो उन्होंने आवाज़ थोड़ी तेज कर दी, तो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर देखा यार ये तो बड़े जेन्युइन बंदे हैं, बहुत ही प्यार से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उन्होंने म्यूजिक की आवाज़ कम कर दी। तो इसी के साथ अभिजीत कोई ऐसी प्रो टिप देना चाहते हो जाने से पहले कि भाई जिसमें अगर कोई स्टूडेंट कहीं फंसा हुआ है, अगर मेंटली वो यहाँ पे डिप्रेस है, तो उसको अगर वो यूनिवर्सिटी को इशू हो जाता है तो उसको कैसे टैकल करें? यूनिवर्सिटी के इशू को मतलब कि भाई डीन के पास रीच आउट करें, या फिर जनरली मैं तो ये जो ही जिंदगी जी चुके हैं उनसे हेल्प मांग ले। हाँ कि एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड के अंदर, जो ये चीज़ों से गुजर चुका है,
उससे हेल्प ले, लेकिन जिससे हेल्प ले रहे हैं आप देखो कि आप वो क्या कर रहा है। हाँ, मतलब जो जिस बंदे से आप कोई भी हेल्प मांगते हो ना, तो ये देखो कि वो बंदा उस हेल्प करने के लायक है या नहीं, उस बंदे ने उस ट्रैक पे कभी चल के देखा है या नहीं देखा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ अभिजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। थैंक्स एवरीवन। एंड ये आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो इस चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभिजीत बाय। बाय गाइस।